हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 121। सहस्रवदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पाना। सो अनंत शेष की महिमा गा रहे यहाँ पे। तो अभी अनंत शेष के बारे में बोले, विथ थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स he sings the glories of Lord Krishna, but although he always sings in that way, he does not find an end to the qualities of the Lord. सो सेहित अनंत शेष भक्त अवतार ईश्वरेर सेवा विना नाही जाने आर। अनंत शेष भगवान के भक्त सेवक भगवान के रूप में, जिस प्रकार गुरु होते सेवक भगवान, वैसे ही भगवान है, पर वो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इनका ही विस्तार गुरु तत्व होता है। गुरु भी अनंत या बलराम जी के ही विस्तार है। तो अनंत शेष सदैव भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। सहस्त्र फणों के साथ अपने सहस्त्र गुणगान भगवान कृष्ण के कर रहे हैं, निरवधि। कितने समय से करे पता नहीं, पर अंत नहीं मिल रहा है भगवान कृष्ण के गुणगान का। सनकादि भागवत शुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भास प्रेम सुखे। सो चार कुमार जिनके अधरों से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, और वह भी उसको रिपीट करते रहते हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम के सुख में डूबते हुए। छत्र पादुका शय्या उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। तो वो किस प्रकार सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की? अलग अलग रूप धारण करते हैं। कभी कभी वह छाता का रूप लेते हैं, कभी कभी छत्र यानी जब उनके फणों से भगवान कृष्ण छाता के रूप में हो जाते हैं। कभी कभी भगवान की पादुका बनते हैं, कभी कभी शैया बन जाते हैं, कभी कभी पिलो बन जाते हैं, उपाधान जिसे कहते हैं, और कभी कभी वस्त्र बन जाते हैं, कभी कभी आसन बन जाते हैं, आराम आसन, और कभी कभी निवास स्थान बन जाते हैं, कभी जनेऊ बन जाते हैं, कभी कभी सिंहासन बन जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शतापाना शेष नाम धरे। सेइत अनंत जार कहीं एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। ही इज़ दस कॉल्ड लॉर्ड शेष। उनको भगवान शेष कहते हैं क्योंकि उन्होंने यार कहीं एक कला, सेइत अनंत, उनका कोई अंत नहीं है। सो वही कौन है? ये नित्यानंद का विस्तार स्वरूप है। कृष्णेर शेषता पान शेष नाम धरे। उनको शेष नाम क्यों दे हैं? क्योंकि अलग अलग रूप लेते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा करते हैं, और वह भगवान की मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे। कृष्णेर शेषता पान, उन्हें कृष्ण के अल्टीमेट एंड को प्राप्त कर लिया है। जैसे वेदांत भगवान का, वेद का अंत है, वो अल्टीमेट एंड है, सार है यानी। तो भगवान कृष्ण के भक्ति के सारार्थी सार को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए उनका नाम शेष भी है। सेइत अनंत जार कहीं एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व, ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा। ताहा के अनंत कहीं की तार महिमा। तो जिनका कला अवतार है, किनके? जिसके कला अवतार है वो अनंत जो है, पार्ट ऑफ प्लेनरी पार्ट बोल सकते हैं आप, अंश के अंश,
हाँ, भगवान के स्वंश अवतार होते हैं, तो स्वंश का भी एक्सपांशन किए हुए हैं। हाँ, बलराम से भी एक्सपांड हुआ चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से संकर्षण, संकर्षण, ऐसे करते करते यहाँ पे अनंत शेष जो आए हुए हैं वो कौन, किसके विस्तार है? नित्यानंद प्रभु के। इसलिए कौन नित्यानंद प्रभु की लीला की सीमा को जान सकता है? ऐसे प्रमाण के साथ हमको नित्यानंद तत्व के बारे में की सीमा को हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बट वॉट ग्लोरी इज देयर इन कॉलिंग हिम अनंत? तो अगर कोई नित्यानंद प्रभु को अनंत बोलता है तो उसमें क्या बड़ी महिमा हो गई? वो तो है, उनके अनंत ही उनसे उन विस्तार स्वरूप में आए हुए हैं। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। अवतार अवतारी अभेद जे जाने, पूर्वे जय छे कृष्ण के हो काहो करी माने। तो मैं इसको सत्य मानता हूँ फिर भी, क्योंकि भक्तों ने कहा हुआ है, क्योंकि सभी अवतारों के स्रोत हैं, उनको कुछ भी संभव है। किसको? नित्यानंद प्रभु को। कोई भेद नहीं होता है वैसे अवतार में और अवतार के स्रोत में। अवतारी और अवतार में कोई वैसे भेद नहीं होता है। भगवान कृष्ण पूर्वे जैसे कृष्ण के हो कहो करी माने, जिस प्रकार कृष्ण के अवतारी और अवतार के हम भेद समझे, जैसे उसमें भी कोई भेद नहीं। कृष्ण और कृष्ण से जो विष्णु आते हैं उनसे कोई भेद नहीं है। दीपारिचे रहे दीप्युते विवृत समान धर्म, यस्ताद्रगेव च विष्णु तया विभाति। एक दीप कई सैकड़ों दीप लगा देते हैं, तो पहले दीप में कोई भेद नहीं होता है बाकी दीप से, उनके प्रकाश में। तो वैसे ही भगवान कृष्ण या भगवान नित्यानंद प्रभु से जितने में अवतार आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु या उनमें कोई वैसे तो भेद नहीं। अगर कोई उनको अनंत बोलता है तो कोई गलती नहीं। केह कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केह कहे कृष्ण हया साक्षात वामन, केह कहे कृष्ण क्षीरो दशाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सबार। तो इसमें कोई भी नहीं। कोई कहता है कि भगवान कृष्ण साक्षात नर नारायण हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो ठीक है, बराबर कह रहे हैं, क्योंकि अवतारी और अवतार में वैसे तो कोई भेद नहीं। कोई कहता है कि कृष्ण शिरोदक्षाई विष्णु हैं, तो भी कोई भेद नहीं। असंभव न है सत्य वचन सबार, ये सभी वचन क्या है? सत्य हैं। कृष्ण जबे अवतरे सर्वांश आश्रय, सर्वांश आसी तबे कृष्ण ते मिलाय, जय जय रूपे जाने से तह कहे, सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या नहे। तो जब भगवान कृष्ण स्वरूप में जब अवतरित होते हैं, तो वह सभी स्वंशों के शरण हैं या आश्रय कह सकते हैं। ही इज़ द शेल्टर ऑफ ऑल प्लेनेटरी पार्ट्स। सभी कला के वह आश्रय हैं, सभी अवतारों के वह आश्रय बन जाते हैं। इसे सभी अवतार उनके अंदर हैं। Thus at that time all his plenary portions join in। जब भी कृष्ण आते हैं तभी सभी अवतार उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कभी भी श्री राम जी कभी कृष्ण का स्वरूप नहीं दिखाए, ये कभी वराह कृष्ण का स्वरूप नहीं दिखाया, पर कृष्ण अलग अलग रूप दिखाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आप देखेंगे मुरारी गुप्त को कभी अलग रूप दिखाए, कभी मुकुंद को अलग रूप दिखाए, तो कभी कभी वराह रूप दिखा रहे, कभी वामन रूप दिखा रहे, कभी विराट रूप दिखा रहे। तो ऐसे अलग अलग रूप भगवान कृष्ण को ही ये संभव है, क्योंकि वह अवतारी है। सभी अवतार उनके अंदर जुड़ जाते हैं जब वो अवतरित होते हैं। जय जय रूपे जाने से ताहा कहे, सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या नहे। तो भगवान को किसी भी रूप में अगर जानते हैं, अगर वो उसी रूप से उनको पुकारते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कृष्ण को कोई कहता है कि वही राम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस देयर इज़ नो फॉल्सिटी, ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि कृष्ण को सब कुछ संभव है। So purport by Srila Prabhupada, in this connection we may mention an incident that took place between two of our sannyasis. Prabhupada ये कह रहे हैं, वृत्तांत बता रहे हैं। While we were preaching the Hare Krishna Mahamantra in Hyderabad, one of them stated that Hare Rama refers to Sri Balrama, and the other protested that Hare Rama means Lord Rama.
Ultimately, the controversy came to me, and I gave the decision that if someone says that the Rama in Hare Rama is Lord Ramachandra, and someone else says that the Rama in Hare Rama is Sri Balarama, both are correct because there is no difference between Sri Balarama and Lord Rama. Here in Sri Chaitanya Charitamrita, we find that Krishnadas Kaviraj Goswami ji has stated the same conclusion. Jei jei rupe jane sei taha kahe, sakala sambhave Krishna kichu mithya nahe. If someone calls Lord Ramachandra by the vibration Hare Rama, understanding it to mean, oh Lord Ramachandra, he is quite right. Similarly, if one says that Hare Rama means, oh Shri Balarama, he is also right. Those who are aware of the Vishnu Tattva do not fight over all these details. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैष्णव संप्रदाय में कभी भी तर्क इतना इसमें भेद नहीं होना चाहिए. कभी कभार कहते हैं कि अरे वो राधे बोलते हैं तो हम ये लोग सीता बोलते हैं तो ये लक्ष्मी बोलते हैं, राधा है या नहीं, तो ये सब तर्क चलता है, पर हमको तर्क में पढ़ना नहीं चाहिए. इन द लघु भागवत अमृत Srila Rupa Goswami has explained Krishna's being both Kshirodakshai Vishnu and Narayana in the spiritual sky, and expanding in the quadruple forms known as Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. He has refuted the idea that Krishna is an incarnation of Narayana. Some devotees think that the Narayana is the original personality of Godhead and Krishna is an incarnation. तो ये उत्तर है इसका. कई बार हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि प्रश्न उठता है कि नारायण के अवतार है कृष्ण. But even Shankaracharya in his commentary on the Bhagavad Gita has accepted Narayana as the transcendental personality of Godhead who appeared as Krishna, the son of Devaki and Vasudev. Therefore the matter may be difficult to understand. क्योंकि शंकराचार्य ने ऐसी बात कह दी है कि नारायण क्या है, नारायण इज द सुप्रीम पर्सन, इट्स ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दिव्य स्तर पे है जो कृष्ण के रूप में आया हुआ है, ऐसा उन्होंने कह दिया. सो बट द गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हेडेड बाय रूप गोस्वामी हैज एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ द भगवद गीता दैट एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्ण. क्योंकि कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मुझसे आता है. ब्रह्म संहिता में कहते हैं सर्व कारण कारण, कृष्ण ही सबके कारण कारण है. तो विष्णु के कारण भी कृष्ण ही बनेंगे. अगर सर्व कारण, जब ये सर्व शब्द लगता है इसका मतलब सभी का कारण वही बननी चाहिए. फिर तो ऐसे नहीं बन सकती उनका कोई कारण है, उनका कारण कोई कारण नहीं होना चाहिए फिर. सो एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्णा हु सेज इन भगवद गीता अहम सर्वस्य प्रभव, आई एम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग इंक्लूड्स नारायण ऑल्सो देन. Therefore, Rupa Goswami in his Laghu Bhagavata Amrita has established that Krishna, not Narayan, is the original personality of Godhead. In this connection, he has quoted a verse from Srimad Bhagavatam that states 3.2.15 Swashanta Rupeshva Itaraihi Swarupair Abhyardhyamaneshu Anukampitatma Paravaresho Mahadamsha Yukto Ya Ajopi Jato Bhagavan Yathagnihi. When pure devotees of the Lord like Vasudev are greatly disturbed by dangerous demons like Kamsa, Lord Krishna joins with all his pastime expansions such as the Lord of Vaikuntha, and although unborn becomes manifest just as fire becomes manifest by the friction of arani wood. Arani wood is used to ignite a sacrificial fire without matches or any other flame. Just as fire appears from arani wood, the Supreme Lord appears when there is friction between devotees and non-devotees. तो जब भी भक्त का संरक्षण करने की आवश्यकता होती है तभी भगवान कृष्ण आते हैं. तो व्हेन कृष्णा अपीयर्स, ही अपीयर्स इन फुल इंक्लूडिंग विद इन हिमसेल्फ ऑल हिज एक्सपांशंस सच एज नारायण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न. कृष्णा इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड विद दिस अदर इनकारनेशंस लाइक नरसिंहदेव, वराह, वामन, नरनारायण, हयग्रीव एंड अजित. इन वृंदावन लॉर्ड कृष्ण समटाइम्स एग्जिबिट्स द फंक्शन ऑफ सच इनकारनेशंस. तो कभी कभी अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं. इन द ब्रह्मांड पुराण इट इज सेड the same personality of Godhead who is known as in Vaikuntha as the 400 Narayana, the friend of all living entities, and in the milk ocean as the Lord of Shvetadvipa. Okay, again I repeat. In the Brahmanda Purana it is said that the same personality of Godhead who is known in Vaikuntha as 400 Narayana, the friend of all living entities, and in the milk ocean as the Lord of Shvetadvipa, and who is the best of all Purushas, appeared as the son of Nanda. तो देखिए एक बार श्वेतद्वीप, वैकुंठ अलग अलग जगह पे. वैकुंठ एक तो है, वैकुंठ धाम में भी वैकुंठ बोला जाता है. एक इस ब्रह्मांड में भी क्षीर सागर है. क्षीर सागर स्थान में जो क्षीर सागर में श्वेतद्वीप आता है उसको भी वैकुंठ बोला जाता है. तो कई बार जब सभी देवता लोग जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये श्वेतद्वीप को दूर से क्षीर सागर यानी क्षीर सागर के तट पर रहकर श्वेतद्वीप की दिशा में देखते हुए वो प्रार्थना करते हैं. तो भगवान की, वो भगवान को देख नहीं पाते, सभी देवता लोग भगवान को देख नहीं पाते, ब्रह्मा जी सुन पाते होते हैं, तो इसलिए उस स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है.
तो वो जो नारायण है जो श्वेतद्वीप में वास करते हैं वैसे अभिन्न है, वही सेम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बोलते हैं उसको, वही है वो, कृष्ण भी वही है. सो इन फायर देर आर मैनी स्पार्क्स of different dimensions. Some of them are very big and some are small. The small sparks are compared to the living entities, and the large sparks are compared to Vishnu, expansions of Lord Krishna. All the incarnations emanate from Krishna, and after the end of their pastimes, they again merge with Krishna. ओम पूर्णमद, इसलिए ये श्लोक का उच्चारण होता है ईशोपनिषद में कि भगवान पूर्ण है, उनसे जितने भी अवतार निकलते हैं, जितने भी अंश निकलते हैं, वो भी अपने आप में पूर्ण होते हैं. तो अंश दो प्रकार के हैं, एक है स्वंश और एक है विभिन्न अंश. विभिन्न अंश जो है तो जीवात्मा, जैसे छोटी चिंगारी, जैसे अग्नि है उसकी छोटी चिंगारी जो है वो जीव तत्व है, और जो बड़ी चिंगारियां हैं वो है विष्णु तत्व. तो विष्णु तत्व जो है स्वंश, भगवान के अपने अवतार है वो, और विभिन्न अंश क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है वो. सो देयरफॉर इन द वेरियस पुराणस कृष्ण इज डिस्क्राइब्ड समटाइम्स एज नारायण, समटाइम्स एज शिरोदक्षाय विष्णु, sometimes as Garbhodakshay Vishnu, sometimes as Vaikuntanath, the Lord of Vaikuntha, which because इसलिए आप देखेंगे अब साउथ इंडिया में भी जब हम लोग गए थे दर्शन के लिए, वैकुंठ पेरुमल बोलते हैं उनको कभी कभी, तो वैकुंठपति बोलते हैं कृष्ण को भी. सो बिकॉज कृष्ण इज ऑलवेज फुल, मूल संकर्षण इज इन कृष्णा ओनली, एंड सिंस ऑल इनकारनेशंस आर मैनिफेस्टेड फ्रॉम मूल संकर्षण, संकर्षण से सभी विस्तार होते हैं. चतुर्व्यूह भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से जो चतुर्व्यूह आता है, बाद में सेकेंडरी चतुर्व्यूह, सेकेंडरी एक्सपांशन ऑफ द प्राइमरी चतुर्व्यूह जिसे कहते हैं क्वाड्रपल एक्सपांशंस, उसमें से संकर्षण से विष्णु आते हैं, तीनों विष्णु, तो उसलिए मूल संकर्षण कहते हैं. तो ये मूल संकर्षण कृष्ण के अंदर ही है. सो इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ही कैन मैनिफेस्ट डिफरेंट इनकारनेशन. दैट्स व्हाई कृष्ण कैन मैनिफेस्ट एनी इनकारनेशन देन बाय सुप्रीम विल, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा. So it should be understood that he can manifest. Since all incarnations are manifested from Moola Sankarshan, it should be understood that he can manifest different incarnations by supreme will, even in the presence of Krishna. Great sages have therefore glorified the Lord by different names. Thus, when the original person, the source of all incarnations, sometimes described as incarnations, there is no discrepancy. इसलिए कभी कभी कहते हैं कि अरे कृष्ण नारायण का ही स्वरूप है, तो उसमें इतनी गलती ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. तो यू शुड नॉट मेक अ स्प्लिट एनालिसिस आउट ऑफ इट. द ओरिजिनल पर्सन्स एंड द सोर्स ऑफ इनकारनेशन, अवतारी और अवतार में वैसे कोई भी भेद नहीं होता है. तो भेद होता है रस स्तर पर. ओके, भेद होता है, हम गौड़ीय संप्रदाय तो इतने तक तो भेद कर लेता है कि कृष्ण, द्वारिका कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण में भेद कर लेता है. पर ये भेद है बाकी संप्रदाय के शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, वर्णन नहीं किया गया है, ना ही पौराणिक शास्त्रों में दिया गया है. ये सांप्रदायिक और आचार्यों के कमेंट्रीज में आया हुआ है, इसलिए इसको लेके कभी झगड़ना नहीं चाहिए. इसलिए कभी भी इस चीज़ को पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए. आप जब लेक्चर्स देते हैं तब वो पब्लिकली, ये द्वारिका कृष्ण विष्णु है और वृंदावन कृष्ण कृष्ण है, अब वो जो पहला जो नया है, ही विल बिकम मैड, ही विल गो मैड, ये क्या बोल रहे हैं, उनको समझेगा ही नहीं पहला चीज़. तो चैतन्य चरितामृत में ये सब इसके डिटेलिंग्स दिए गए. नेक्स्ट वर्स. सो अभी हम लोग ने समझे अवतारी और अवतार में कभी भेद नहीं करना है. जो स्रोत है वो भी शक्तिशाली है, उतना ही शक्तिशाली जितना अवतार है. ऐसे नहीं कभी अब देखें कि विष्णु में कम शक्ति है, ऐसे कभी नहीं मानना चाहिए. ऐसे कोई राम जी की भक्ति करता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट हिम प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन, डोंट फाइट विथ हिम. नहीं कृष्ण से ही तुम करो, ऐसे जरूरी नहीं. अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सबार देखाई. एई रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश सेई भावे कहे मुनि चैतन्य रदास. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has exhibited to everyone all the pastimes of all the various incarnations. मैंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु सभी रूप दिखा दिए. लॉर्ड नित्यानंद हैज अनलिमिटेड इनकारनेशन. वैसे ही जैसे महाप्रभु ने कई रूप दिखाए, वैसे नित्यानंद प्रभु ही कई अवतारों के स्रोत हैं. मूल संकर्षण नित्यानंद प्रभु ही है. सो इन ट्रांसेंडेंटल इमोशन ही calls himself a servant of Lord Chaitanya.
वैसे तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु वैसे कोई भी भेद नहीं, जिस प्रकार कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं, फिर भी दिव्य स्तर पर प्रेम रस आस्वादन करते हुए नित्यानंद प्रभु अपने आप को महाप्रभु के सेवक कहते हैं। नेक्स्ट 135 वर्ष। तो ये अवतारी और अवतार में भेद नहीं। हरे कृष्ण, प्रभुपाद ने ये वृत्तांत बताया कि हरे कृष्णा हरे राम, ये राम जो है अयोध्यावासी राम भी हैं, बलराम भी बोल सकते हैं, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बट फिर भी impartially Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that one who chants the Harinam, the Hare Krishna Mahamantra, and while chanting Hare Ram he meditates on Lord Ram, then he can go to साकेत धाम। ओके, वो फिर गोलोक वृंदावन में नहीं जाता, क्योंकि उसकी निष्ठा अगर राम पर आती है तो। ओके, नेक्स्ट 135th वर्स। कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला, पूर्वे जेन तीन भावे व्रजे कैल खेला, वृषहना कृष्ण सने माथा माथिरन, कभु कृष्ण करे तार पाद संवाहन। तो कभी कभार महाप्रभु के गुरु बन जाते हैं। ओके, कौन? नित्यानंद प्रभु। कभी कभार उनके मित्र बन जाते हैं, कभी उनके सेवक बन जाते हैं। जिस प्रकार बलराम ने भगवान कृष्ण के साथ जो लीलाएं करते थे अलग अलग मूड में, 3 रस में, व्रज में, 3 भाव में, वैसे ही नित्यानंद प्रभु करते थे। इसलिए देखिए कभी कभी नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया और पूछा क्यों तोड़ा? बोलते वो तुम क्या फिर देवताओं को ढोगे? क्योंकि दंड में सभी देवता वास करते हैं, तो दंड में इस दंड को जो पकड़े हुए, क्या देवता को तुम वहन करते रहोगे? अरे देवता लोग तुम्हारे चरण वंदना करते हैं। तो नित्यानंद कभी कभी गुरु के भांति भी उनको तर्क करते थे, कभी कभी सेवक के रूप में उनकी सेवा भी करते थे। जब गिर पड़ते थे महाप्रभु तो भी उनको उठाते थे। तो ये, और कभी कभी भ्राता की तरह, एक मित्र की तरह उनके साथ रहते थे। वृषहना कृष्ण सने माथा माथिरण, कभी कभी प्लेइंग लाइक अ बुल लॉर्ड बलराम फाइट्स विथ कृष्णा हेड टू हेड। बलराम कभी कभी मॉक फाइट करते थे कृष्ण के साथ। एंड समटाइम्स लॉर्ड कृष्ण मसाजेस द फीट ऑफ अ लॉर्ड बलराम, और कभी कभी कृष्ण उनकी सेवा करते थे, उनके चरणों की। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्णेर कला आपना के माने। तो नित्यानंद प्रभु अपने आप को सेवक के रूप में मानते हैं, बलराम अपने आप को सेवक के रूप में मानते हैं और कृष्ण को स्वामी समझते हैं। Thus he regards himself as a fragment of his plenary portion। वो समझते हैं कि भगवान कृष्ण के मैं अंश, एक छोटा सा अंश हूँ मैं। ऐसे वो अपने आप को समझते दिव्य स्तर पर, तभी तो वो सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट 138 वर्स। वृषयमानौ नरदन्तौ युयुधाते परस्परम्, अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुंश्चेरतुः प्राकृतौ यथा। Acting just like an ordinary boys, they played like roaring bulls as they fought each other and they imitated the calls of various animals। ये बलराम जी के बारे में बता रहे हैं एंड कृष्ण के बारे में। क्वचित कीड़ा परिश्रांतम गोपत संगोपबहरणम, स्वयं विश्रामयति आर्यम पाद संवहनादिभिः। Sometimes when Lord Krishna's elder brother Lord Balaram felt tired after playing and lay his head on the lap of a cowherd boy, Lord Krishna himself served by him by massaging his feet। केयं वा कुत आयाता दैववा नार्य उतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मे पी विमोहिनी। Who is this mystic power and where has she come from? Is she a demigod or a demoness? She must be illusory energy of my master Lord Krishna, for who else can bewilder me। तो भगवान बलराम जी भी कभी कभी विस्मित हो जाते थे भगवान कृष्ण की लीला को देखकर, और ख़ास करके ब्रह्म विमोहन लीला में भी कुछ देर के लिए विस्मित हो चुके थे कि अरे माताओं की इतना प्रेम क्यों बढ़ने लगा अपने पुत्रों के प्रति, गैयों का इतना प्रेम क्यों बढ़ने लगा अपने बछड़ों के प्रति, क्या कारण है? बाद में समझ में आती ये तो सब कृष्ण ही है। सो द प्लेफुल पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड, Prabhupada's purport here,
The playful pastimes of the Lord caused suspicion in the mind of Lord Brahma, and therefore Lord Brahma, to test Krishna's lordship, stole all the Lord's calves and cowherd boys with his own mystic power. Sri Krishna responded, however, by replacing all the calves and boys in the field. Lord Balaram's thoughts of astonishment at such wonderful retaliation are recorded in this verse. तो इस श्लोक में इसमें बताया गया, यस्यांघ्रि पंकजरजो अखिल लोकपलैर मौल्योत्तमैर्धृतमुपासित तीर्थतीर्थं ब्रह्मा भावो अहम अपि यस्य कलह कलयः श्रेष्ठचोद्व्यहेन चीरमस्य निरपाशनं क्व. What is the value of the throne to Lord Krishna, the master of the various planetary systems, except the dust of his lotus feet on their crowned heads? That dust makes the holy places sacred. And even Lord Brahma, Lord Shiva, Lakshmi, and I myself, who are all portions of his plenary portion, eternally carry that dust on our heads. तो कौरव जब बलदेव को की प्रशंसा कर रहे थे, फ्लैटर करने के लिए, इनको शांत करने के लिए, नहीं तो वो शत्रु बन जाएंगे, तो उन्होंने कृष्ण के बारे, ही स्पोक ऑफ इल ऑफ कृष्णा. लॉर्ड बलदेव बिकेम एंग्री एंड स्पोक दिस वर्स. तो जब कृष्ण और बलराम के बाद जब निंदा, यदुकुल के बाद जो निंदा करने लगे, जब ये लीला तब हुई थी जब अनिरुद्ध सांब ना, आई गेस, जब लक्ष्मणा को अपहरण किया गया, जब लक्ष्मणों को अपहरण किया गया था, तभी सभी कौरव जो है कुपित हो गए थे. और बलराम जी वहाँ पे निवास कर रहे थे हस्तिनापुर के निकट में, तभी सभी लोग उनके महल के पास में ही, तभी सभी लोग, तो बलराम जी ने कहा कि देखिए उनको छोड़ दीजिए, ये ठीक नहीं होगा. तो उनको लगा बलराम जी चेतावनी दे रहे हैं, तो ये बोले हम भी कुछ कम नहीं. बलराम जी को तो क्या हो गया, हमने तो उनको परमिशन दिया, इसलिए तो वो यदुवंशी लोग राज्य कर रहे, तो हम तो कई का वो लोग तो इतने छोटे लोग हैं, हाँ, फिर भी हम लोग रिलेशन रखा, हमने बहुत बड़ा फेवर किया, उन पर उपकार किया हुआ है. और ये बलराम जी का साहस देखो क्या बोल रहे हैं. तो इस चक्कर में बलराम जी इतना कुपित हो जाते हैं, तो पूरा हस्तिनापुर बहाने के लिए चले थे, नदी के जैसे नदी में बहा देते थे. पर सभी लोगों ने सांत्वना करने के लिए ऐसे उच्चारण करते हैं, आप तो स्वामी हैं, आपके चरण वंदना तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इतने सभी लोग करते हैं, लक्ष्मी जी करते हैं, तो आप कुछ वैसे ही कोई पोस्ट की तो आवश्यकता नहीं है. तो ये थोड़ी चापरुषी जैसे श्लोकों का उच्चारण यहाँ पे है. एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य. तो ये कृष्ण के बारे में, बलराम की नहीं प्रशंसा, कृष्ण के बारे में प्रशंसा की, ताकि बलराम जी शांत हो जाए. एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जार जैत्रे नाचाय से तैचे करे नृत्य. तो भगवान कृष्ण एक ही ईश्वर है पूरे संसार के, और बाकी सब उनके सेवक है, सभी अवतार भी उनके सेवक ही हैं. ए मत चैतन्य गोसाई एकलेश्वर आर सब पारिषद केहवा किंकर. उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी ईश्वर है, और बाकी सभी संगी उनके सेवक हैं. गुरुवर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीवासादि आरजत लघु सम आर्य सबे पारिषद सबे लीलार सहाय सबालना निज कार्य साधे गौर राय. तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य जो उनके वरिष्ठ दिखाई देते थे लीला में, कि नित्यानंद प्रभु वरिष्ठ है, अद्वैत आचार्य वरिष्ठ है, श्रीवास ठाकुर और बाकी सब भक्त, या कोई जूनियर भी हो, या उनके समान भी हो, या उनके वरिष्ठ क्यों ना हो, वो सभी संगी जो हैं वो उनकी लीला में सहायता करते हैं. गौरांग महाप्रभु अपने लक्ष्य को साधते हुए वह सभी संगी उनको मदद करते हैं. तो गौरांग महाप्रभु का लक्ष्य क्या है? हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन छेड़ना. तो इन सभी ये आंदोलन में सहभाग होने के लिए सभी संगी आते हैं. अद्वैताचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लाना प्रभुर जत किछु रंग. अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु करी माने तिहो तो किंकर. श्री अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु वो सभी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं,
तो अंशात कला अवतार हैं, कला ये अंश है, एक्सपांशंस बोल सकते हैं या फिर आप। सो हु आर प्लीनरी पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड एंड हिज प्रिंसिपल एसोसिएट्स, मुख्य संगी हैं, और इनके साथ महाप्रभु अलग अलग प्रकार के रंग लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य उसमें कोई संदेह नहीं, साक्षात ईश्वर है। हाँ, ऑल द लॉर्ड चैतन्य एक्सेप्ट्स हिम एज हिज प्रिसेप्टर, उनको गुरु की तरह उनको सम्मान करते हैं। अद्वैत आचार्य बल्कि कौन है, उनके सेवक हैं, किसके, कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के। सो पर्पट ऐसे आप लीला भी देखेंगे कि अद्वैत आचार्य कैसे अपने आपको सेवक मानते हैं, इसमें आनंद का अनुभव करते हैं। तो महाप्रभु उनको सम्मान देते हैं, तो अद्वैत आचार्य को पसंद नहीं आता है। तो ऐसी एक लीला भी है, आगे चल के आपको इसमें मिलेगी। सो लॉर्ड चैतन्य ऑलवेज ऑफर्ड रिस्पेक्ट्स टू अद्वैत प्रभु as he would do to his father, because Advaita was even older than his father. Okay, this is a purport written by Srila Prabhupada ji. Yet Advaita Prabhu always considered himself as servant of the Lord Chaitanya. Sri Advaita Prabhu and Ishvara Puri, Lord Chaitanya's spiritual master, were both disciples of Madhavendra Puri. Advaita Acharya bhi Madhavendra Puri ke shishya, who was also the spiritual master of Nityanand Prabhu. Madhavendra Puri ki Nityanand Prabhu ke bhi hai. So thus Advaita Prabhu as Lord Chaitanya's spiritual uncle, again I repeat here, Advait Prabhu always considered himself as servant of Lord Chaitanya, Shri Advait Prabhu and Ishwar Puri, जो कि चैतन्य महाप्रभु गुरु, Lord Chaitanya's spiritual master, were both disciples of Madhavendra Puri. तो माधवेंद्र पुरी के दोनों disciples हैं. Who was also spiritual master of नित्यानंद प्रभु. माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु के भी गुरु रहे. तो thus Advait Prabhu as Lord Chaitanya's spiritual uncle was always to be respected, because one should respect one's spiritual masters, God brothers. गुरु भाइयों को सम्मान करना चाहिए एस, और जो गुरु भाई उनको तो बहुत सम्मान करना, गुरु की तरह सम्मान करना चाहिए, एस वन रिस्पेक्ट्स वन स्पिरिचुअल मास्टर. बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंसिडरेशंस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड लर्न दैट गॉड ब्रदर्स, दैट स्पिरिचुअल मास्टर्स, गॉड ब्रदर्स एस वन रिस्पेक्ट्स वन स्पिरिचुअल मास्टर. जिससे गुरु को हम सम्मान करते हैं, वैसे गुरु के गुरु भाइयों को भी सम्मान करना चाहिए. बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंसिडरेशंस, Shri Advaita Prabhu was superior to Lord Chaitanya. Yet Advaita Prabhu considered himself Lord Chaitanya's subordinate. फिर भी महाप्रभु तो सम्मान देते थे मर्यादा के अनुसार, पर अद्वैत आचार्य को ये पसंद नहीं आता था कि अरे चैतन्य महाप्रभु मुझे स्वामी के रूप में दिखते हैं. आचार्य गोसाई तत्व ना जाय कथन, कृष्ण अवतारी जे हो तारिल भुवन. नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन. मैं अद्वैत आचार्य के तत्व को नहीं वर्णन कर सकता. उन्होंने तो पूरे जगत का उद्धार किया है, जो चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे प्रकट करा के, यानी कृष्ण को प्रकट करा के. नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद स्वरूप पहले लक्ष्मण के रूप में आए थे और रामचंद्र की, भगवान रामचंद्र की सेवा किए एक छोटे भाई की तरह. तात्पर्य, अमॉन्ग द सन्यासीज ऑफ द शंकर संप्रदाय देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर ब्रह्मचारी. ईच सन्यासी हैज सम असिस्टेंट्स नोन एज ब्रह्मचारीज, who are called by different names according to the names of the sannyasi. Among such brahmacharis there are 4 names: Swarupa, Ananda, Prakasha and Chaitanya. तो अलग अलग नेम होते हैं. मायावादी सन्यासियों में चार प्रकार के 4 कैटेगरीज हैं. उसमें उनके असिस्टेंट ब्रह्मचारीज होते हैं, उनके नाम होते हैं स्वरूप या फिर आनंद या फिर प्रकाश या फिर चैतन्य. तो नित्यानंद प्रभु मेंटेन हिमसेल्फ एज अ ब्रह्मचारी ओनली. ही नेवर टुक संन्यास. एज अ ब्रह्मचारी हिज नेम वॉज नित्यानंद स्वरूप. ओके, उनका नाम स्वरूप था. यहाँ पे ब्रह्मचारी के रूप में वो सेवा किए थे सन्यासी, किस लिए स्वरूप नाम हुआ. एंड देयरफॉर द सन्यासी अंडर हुम ही वॉज लिविंग must have been from the tirthas or ashramas of the Shankara Sampradaya, because one of the names of the assistant brahmachari of such sannyasi is Swarupa. तो उन्होंने भी मायावादी सन्यासी की से दीक्षा ली हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं. इसके स्वरूप नाम से पता चलता है. क्यों लिया था? क्योंकि उस समय पे सन्यास यानी मायावादी ही, उनको ही सम्मान दिया जाता था. इसलिए बाकी लोगों को सन्यासी का उनको सम्मान इतना नहीं दिया जाता था. इसलिए उस समय के मर्यादा को देखते हुए वैसे किया हुआ है. पर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो मायावादी सन्यासी के दीक्षा मायावादी संप्रदाय से लिया था, पर वो कभी एक दंडी नहीं, वो एक दंडी उन्होंने जो लिया था, मायावादी से नहीं एक दंडी लेते, त्रिदंडी नहीं लेते. वैष्णव सन्यासी तो त्रिदंडी लेते हैं, 3 दंडी होते हैं उनके और एकजुट किए हुए. डंडा जो धारण करते हैं वो 3 स्टिक्स एकजुट किए हुए होते हैं,
काया मन वाचा से भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये उसका लक्षण होता है। और एक दंड संयति अद्वैत, यानी सब कुछ एक है। तो माया जब महाप्रभु ने इसको धारण तो किया औपचारिक तौर पर नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया। तो ये क्यों तोड़ दिया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो मायावादी नहीं है, इसलिए, क्योंकि वो कृष्ण के भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट वर्स 150th। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लक्ष्मण। निषेध करीते नारे जाते छोट भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। तो राम जी की लीला में सब दुख ही दुख था, और लक्ष्मण बहुत सहन किए, बहुत दुख सहन किए, और छोटे भाई होने के कारण वो राम जी को रोक भी नहीं पाते थे उनके संकल्प से, और इसलिए वह चुप रहते थे। भले ही उनको दुख होता था, उनके मन में बहुत क्लेश होता था। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइल नाना सुख आस्वादन। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। तो जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए, बलराम उनके ज्येष्ठ भ्राता बने उनकी सेवा करने के लिए, उनको अब संतुष्ट होने के लिए। भाई बहुत हो गया, छोटा भाई हो गया तो सब दबा देते हैं, हाँ सुनते नहीं है मेरा कोई, इसलिए बड़े भाई बन गए। तो अलग अलग लीलाओं में रसास्वादन कर पाए। तो श्री राम और लक्ष्मण, who are plenary portion of Krishna and Lord Balram respectively, entered into them at the time of Krishna's and Balram's appearance. कृष्ण में कौन प्रवेश किए? राम, और बलराम जी में लक्ष्मण। ये क्यों बता रहे? ताकि आगे से हमें समझना नित्यानंद प्रभु ही लक्ष्मण है, नित्यानंद प्रभु ही बलराम है। So with reference to the Vishnu Dharmottara in the purport by Prabhupada is writing here, that Laghu Bhagavatamrita explains that Rama is an incarnation of Vasudev, Lakshmana is an incarnation of Sankarshana, Bharat is an incarnation of Pradyumna, and Shatrughna is an incarnation of Anuruddha. तो चतुर्व्यूह आए थे पूरे। So the Padma Puran describes that Ramachandra is Narayan and that Lakshmana, Bharata and Shatrughna are respectively Shesh, Chakra and Shankha. तो अलग अलग पुराण में थोड़ा सा अलग अलग भेद बताया, पर इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सब क्या है, बलराम जी के अंश है। सो द कॉन्शेल इन द हैंड ऑफ नारायण, शंख जिसे कहते हैं, वो शत्रुघ्न बन जाते हैं। सो इन द राम गीता ऑफ द स्कंद पुराण, लक्ष्मण, भारत एंड शत्रुघ्न हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रिपल अटेंडेंस ऑफ लॉर्ड राम। उनके अटेंडेंस उनको बोले गए। सेई अंश लाना ज्येष्ठ कनिष्ठाभिमान, अंशांशी रूपे शास्त्रे करये व्याख्यान। So Krishna and Balram present themselves as younger brother and elder brother, but in the scriptures they are described as the original supreme personality of Godhead and his expansion. भाई के रूप में बताया गया, पर है क्या? भगवान कृष्ण ओरिजिनल भगवान और उनके एक्सपांशन बलराम। रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठा नानावतारम अकरोद भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। I worship Govind, the primeval Lord, who by his various plenary portions appear in this world in different forms and incarnations such as Lord Rama, but who personally appears in his supreme original form as Lord Krishna. तो लॉर्ड कृष्ण का ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी बोला गया, इसका मतलब बाकी नकली नहीं है। ओके, ओरिजिनल के विस्तार है। ओरिजिन से शब्द आया ओरिजिनल, हमको लगता है ओरिजिनल मतलब दूसरा डुप्लीकेट हो गया, नहीं, सेम ही है, उनका विस्तार है। श्री कृष्ण से ही, श्री चैतन्य से ही कृष्ण, नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम, नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, जैसे नित्यानंद प्रभु बलराम ही है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की जो समुद्र जैसी महिमा का सागर है, समुद्र रूपी जो उनकी महिमा है, सागर के रूप जैसे सागर रूपी जो महिमा है, वो अनलिमिटेड है, अनंत है, अनफैथमेबल, उसको कोई ठीक तरह से जान नहीं सकता, वो अपार है। और ओनली बाय हिज मर्सी, उनकी ही कृपा से मैं एक अंश को स्पर्श कर रहा हूँ। यहाँ पे ये
कहते हैं. So here we will stop. So ocean of Lord Nityananda's glories is infinite, unfathomable. Only by His mercy can I touch even a drop of it.